अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूँकि मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में प्रोड्यूस किए गए और इतनी बड़ी तादाद को इंडिविजुअली स्टडी करना नहायत ही मुश्किल काम था, तो फिर ज़रूरत पेश आई कि इसकी क्लासिफिकेशन कर दी जाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की गई। क्लासिफिकेशन बेसिकली किसी भी चीज़ को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने को कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी बड़ी तादाद को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो मेन क्लासेस हैं। एक जिन्हें आप ये पूरा आप एक स्केच देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी फर्दर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक ओपन चेन कंपाउंड्स जिन्हें एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, रिंग कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स अपने स्ट्रक्चर, अपने बिहेवियर की वजह से दो फर्दर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और दूसरा ब्रांच चेन कंपाउंड्स। इसी तरह क्लोज चेन कंपाउंड्स भी दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं। एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिन्हें कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं और सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स फर्दर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में डिवाइडेड हैं। और अनसैचुरेटेड की क्लास आगे मज़ीद दो फॉर्म्स में डिवाइडेड है, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। वन बाय वन आप ये तमाम टर्म्स विद एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस आगे स्टडी करेंगे। तो पहली जो मेन क्लास थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो थी ओपन चेन कंपाउंड्स। नाम से जाहिर है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ओपन चेन हो, रिंग्स ना हो, साइकिल्स ना हो, क्लोज पाथ ना हो। द कंपाउंड्स विच कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स दे आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स। इनको एक और नाम भी रेफर किया गया है, एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर एलिफैटिक कंपाउंड्स या व्हाट आर ओपन चेन कंपाउंड्स। तो आप दोनों को रिमेंबर रखेंगे कि ये एक ही चीज़ है। ओपन चेन कंपाउंड्स को इनके स्ट्रक्चर के बिहेवियर की वजह से फर्दर दो क्लासेस में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है जी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और दूसरा है ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स भी कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सीरीज की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, फ्रॉम वन टू अनदर। लाइक आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में चार कार्बन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू, और सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर को अल्केन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, किस क्लास को कौन सा नाम क्यों दिया जाता है, तो वहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप एग्जांपल्स को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट एंड ब्रांच स्टडी करेंगे। तो चार कार्बन वाले स्ट्रक्चर को ब्यूटेन कहते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सीरीज में लिंक्ड है और कोई साइड चेन नहीं है, तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसी तरह नेक्स्ट में भी चार ही कार्बन्स हैं लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, तो हम इसे ब्यूटीन कह रहे हैं। चूँकि ये पहली कार्बन पर है, जहाँ से डबल बॉन्ड आपके पास कार्बन के साथ अटैच होगा वहाँ से आप नंबरिंग करेंगे, तो ये वन ब्यूटीन कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी चार कार्बन हैं लेकिन लास्ट कार्बन के साथ OH का ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इस क्लास को एक नए फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है कनेक्ट कर रहा है, उसे अल्कोहल की क्लास कहते हैं। तो ये 2 ब्यूटानोल इसका नेम है नॉमेनक्लेचर के लिहाज से। ये नेमिंग आपकी नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके पास 2 ब्यूटानोल और सब ये आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसीलिए इन्हें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कह रहे हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर लें लेकिन ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं। सेकंड कैटेगरी है जी ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ द चेन। मेन सीरीज से हटकर लिंकेज आपको साइड पे भी नजर आएगा, जैसे कि ये पहली एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसमें चार ही कार्बन्स हैं इन टोटल, लेकिन एक कार्बन मेन चेन से हट कर लगी हुई है, यानी साइड ग्रुप का ये रोल अदा कर रही है।
तो हम इसे एज अ मेन चेन में 3 कार्बन्स हैं तो प्रोपेन का नाम देंगे। एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को ईथेन कहते हैं, 3 को प्रोपेन कहते हैं, 4 को ब्यूटेन कहते हैं, 5 को पेंटेन कहते हैं, 6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को हेक्सेन कहते हैं, 7 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को हेप्टेन, 8 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को ऑक्टेन, 9 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को नोनेन और 10 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को डिकेन कहते हैं। ये बेसिक आप पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हैं। मज़ीद इस पर जो है अगले लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे। तो ये आपके पास 3 कार्बन पर मुश्तमिल मेन चेन है जिसे प्रोपेन कहेंगे, और साइड पर एक ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल। इस एक कार्बन वाले को मिथाइल कहते हैं। तो ये मिथाइल है, और क्योंकि ये दूसरी कार्बन पर लगा है तो इसे 2 मिथाइल प्रोपेन, और कोलेक्टिवली हम इसे आइसोब्यूटेन कह रहे हैं। कोलेक्टिवली 4 कार्बन्स हैं तो इसे ब्यूटेन कहेंगे। आइसो इसलिए कह रहे हैं कि सीरीज़ में कार्बन का कनेक्शन नहीं है, साइड ग्रुप्स में अगर कार्बन अटैच हो जाए तो ये आइसो फॉर्म होती है। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। इन टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं, लेकिन मेन में 3 हैं तो आप प्रोपेन ले रहे हैं इसका नेम। साइड पर 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक ही कार्बन पर अटैच है तो ये कार्बन नंबर 2 बनेगा। 1 2 3 2 पर इसका नेम जो अभी आपने देखा मिथाइल, इसका भी नेम मिथाइल। तो बार बार मिथाइल मिथाइल की बजाय प्रीफिक्स लगा दी जाती है डाई की, यानी 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन स्ट्रक्चर का नेम होगा नॉमेनक्लेचर के अतबार से। और कॉमनली इसे आप पेंटेन कहेंगे जिसमें 5 कार्बन होती हैं, और नियो फॉर्म इसलिए है कि सेंटर कार्बन के साथ अगर चारों तरफ कार्बन अटैच हो साइड ग्रुप्स के साथ तो इसे नियो कहते हैं। तो ये है स्टेट और ब्रांच का फ़र्क। नेक्स्ट जी सेकंड कैटेगरी मेन क्लास ऑफ कंपाउंड की, वो है क्लोज चेन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्लोज चेन्स या रिंग्स होती हैं एटम्स की, उन्हें हम क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं, या साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, या रिंग कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसकी भी फर्दर 2 क्लासेस हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इन्हें कार्बोसाइक्लिक क्यों कहते हैं। होमो का लफ्ज़ अगर आप देखें तो सेम से निकला है, यानी आप किसी ऐसे कंपाउंड की बात करें जिसमें रिंग भी है लेकिन सिमिलर एटम से मिलकर वो रिंग बना है। तो सी द डेफिनेशन, द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, यानी सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स के मिलने से जो रिंग जनरेट हो रहा है उसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। कार्बोसाइक्लिक इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये कार्बन पर मुश्तमिल है, तो उसी के बदौलत इसका नाम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी रखा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से आप रिमेंबर रखिएगा कि व्हाट आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और या व्हाट आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये आपके पास ये इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसमें ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में मज़ीद क्लासीफाई किए गए हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रिंग 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होता है, और उनकी नेचर बिल्कुल एलिफेटिक कंपाउंड्स जैसी होती है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर क्या है कि ये एलिफेटिक नहीं, आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एलिफेटिक में तो आपने विदाउट रिंग स्ट्रक्चर देखे थे, यहाँ पर रिंग आ जाता है। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैव जनरल फार्मूला CnH2n, और इनके अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो किसी और ग्रुप से भी रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आप कंपैरिजन में तैयार रखिएगा कि व्हाट आर एलिफेटिक कंपाउंड्स और व्हाट आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये दोनों कैटेगरीज में फ़र्क है। एलिफेटिक आपके पास स्टेट से निकला है और एलिसाइक्लिक रिंग्स से निकला है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी आपको प्रीवियसली मैंने बताया कि आपके पास एक कार्बन वाले स्ट्रक्चर को हम मीथेन, 2 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को ईथेन, 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को प्रोपेन कहते हैं। तो ये कुछ रिंग्स हैं यहाँ पर, जैसे कि इसमें आपके पास रिंग स्ट्रक्चर है लेकिन 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो हम इसे प्रोपेन का नाम तो दे रहे हैं, लेकिन रिंग के होने की बदौलत, रिंग फॉर्म की वजह से इसे हम साइक्लो इसमें एडिशन करेंगे, साइक्लो के वर्ड की। तो जितने भी रिंग स्ट्रक्चर होते हैं कॉमनली उनके पीछे साइक्लो का लफ्ज़ लगता है, यानी साइक्लो प्रोपेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 4 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4, तो इसे हम ब्यूटेन कहेंगे, लेकिन रिंग है तो साइक्लोब्यूटेन। इस तरह ये 5 पर मुश्तमिल साइक्लोपेंटेन है, ये 6 पर मुश्तमिल साइक्लोहेक्सेन है,
ये आपके पास ये भी 6 पर मुश्तमिल है, लेकिन ये साइक्लोहेक्सीन कहलाता है क्योंकि इसके अंदर एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दे रिजेंबल लाइक एलिफेटिक बट दे आर रिंग स्ट्रक्चर्स, क्लोज स्ट्रक्चर्स, जबकि एलिफेटिक क्लोज स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ओपन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि स्ट्रेट भी हो सकते हैं और आपके पास ब्रांच भी हो सकते हैं। सेकंड जो इनकी कैटेगरी है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, 6 कार्बन एटम्स विद 3 alternate डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो और उसमें आपके पास 6 कार्बन एटम हो और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल और सिंगल बॉन्ड्स हों, और ये बॉन्ड्स यूजुअली सर्कल की हालत में भी शो किए जाते हैं, बॉन्ड की सूरत में भी शो किए जाते हैं, सर्कल की हालत में भी शो किए जाते हैं। आप एग्जांपल्स आगे देखेंगे। ये है बेंजीन का आपके पास स्ट्रक्चर, जो कि क्लोज स्ट्रक्चर है। होमो इसलिए है कि सिर्फ सिमिलर कार्बन्स के साथ मिलकर बन रहा है, और ये 6 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं, जिसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। और अगर आपने एटम्स की रिप्रेजेंटेशन से हटकर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके पास ये एक 6 कॉर्नर्स वाला स्ट्रक्चर है, और हर कॉर्नर कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। रिमेंबर रखिएगा कि ये इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप आगे देखेंगे, और ये कॉर्नर अंडरस्टूड है दिस इज कार्बन, और इसके साथ इसकी जो है बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन अटैच होती है। हम अगर शो नहीं भी करते तो वो जस्टिफाई होता है। इसके साथ आप इधर देख सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। अगर आप इस तरह से शो ना करें तो एक और आसान फॉर्म है कि हम पूरे ये जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, जो 3 हमने डबल बॉन्ड शो किए हैं, उन्हें हम सर्कल की सूरत में भी शो कर सकते हैं। तो ये बेंजीन की ही तीनों रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो जिस फॉर्म में भी आए आपके पास, ये आपके पास चाहे रिंग हो इसके अंदर या बॉन्ड्स लगे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर सिमिलर थिंग्स। तो ये थे एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनकी भी आगे मज़ीद 2 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ बेंजीन रिंग के साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन लगी होती है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इन तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर बेंजीन का रिंग तो मौजूद है सब में, लेकिन कुछ ऊपर साइड पर ग्रुप्स लगे हुए हैं जिनकी वजह से इनकी शनाख्त बदल जाती है, और हर ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने के बाद उसे एक स्पेशल नेम देता है। ये कॉमनली कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके आपके पास कॉमन नेम आप देखेंगे, और ये थ्रू आउट आपके पास आगे आएंगे। तो आप अभी इसे अच्छी तरह से रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके पास बेंजीन के साथ CH3 का ग्रुप लगा हो तो हम इसे टॉलोइन बोलते हैं। अगर OH का ग्रुप अटैच हो बेंजीन के साथ हो, दिस इज कॉल्ड फिनोल। अगर बेंजीन रिंग के साथ CHO का ग्रुप अटैच हो तो उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। एंड लास्ट में आपके पास NO2 का ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, तो इसे नाइट्रो बेंजीन कहते हैं। तो दीज आर द स्पेशल नेम्स फॉर दीज कंपाउंड्स। लेकिन इनके अंदर एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये ऐसे आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक हम उसको बोलते हैं जिसमें बेंजीन रिंग शामिल हो। अब साइड चेन की वजह से इनको अलग रखा गया है। इसके बरक्स कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं जिसमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है, और वो सेपरेट नहीं होती, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हालत में होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। जैसे ये देखें, ये एक आपके पास बेंजीन का इंडिविजुअल रिंग था जो एक और के साथ अटैच हुआ है, और ये दोनों कनेक्ट होकर एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी पूरा कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, और इसको स्पेशली नेफ्थलीन का नाम दिया जाता है। ये कोल टार के आपके पास उसमें बहुत ज़्यादा सोर्सेज में मौजूद होता है। इसके अलावा इसके साथ अगर 3 रिंग्स अटैच हो तो उसे एंथ्रासीन कहते हैं। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, यहाँ से आप क्वेश्चंस प्रिपेयर रखिएगा, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर आपसे वो पूछ सकते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन या टॉलोइन फिनोल बेंजल्डिहाइड। तो रिटन प्रैक्टिस में आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जी जो लास्ट हमारे पास है होमोसाइक्लिक के बरक्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो लफ्ज़ निकला है डिफरेंट से, यानी ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बने। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिन्हें हेट्रोसाइकल्स भी कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जनरली एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का इस्तेमाल भी होता है, और जो कॉमन एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं
वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, जिन्हें एक स्पेशल टर्म से डिनोट किया जाता है हेट्रोएटम। द एटम्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द रिंग इज कॉल्ड हेट्रोएटम। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें रिंग है और तमाम पॉइंट्स पर कार्बन है, तो किसी एक पॉइंट पर आपके पास कार्बन से हटकर कोई और एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन अटैच हो, तो उसे हम हेट्रोएटम मानते हैं और उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। ये 4 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रिटन प्रैक्टिस भी करनी है और स्ट्रक्चर अच्छी तरह से तैयार करनी है विद नेम। तो ये आपके पास एक 6 रिंग स्ट्रक्चर है जिसके एक कॉर्नर पर नाइट्रोजन लगी है और बाकी सब कॉर्नर्स पर कार्बन मौजूद है। इसे स्पेशली पायरेडीन कहते हैं। इसके साथ 5 रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें एक पोजीशन पर नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी है। इसे पायरोल कहते हैं और ये हेट्रोएटम है। इसी के साथ एक और 5 मेंबर रिंग है जिसमें एक पोजीशन पर ऑक्सीजन है और उस पर 2 लोन पेयर हैं। इसे फ्यूरॉन कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह सेम 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें एक पॉइंट पर सल्फर मौजूद है और उस पर भी 2 लोन पेयर्स होते हैं। बाकी पोजीशंस पर कार्बन मौजूद है। आप बेशक बॉन्ड शो करें इनमें या सर्कल शो करें, दीज आर सेम एंड दिस इज कॉल्ड थायोफीन। तो ये आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो आपने इसमें डिफाइन करना है, आपने साथ बताना है हेट्रोएटम्स क्या होते हैं और मैक्सिमम 2 एग्जांपल्स मस्ट प्रिपेयर करनी है आपने। स्ट्रक्चर का नेम भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरेडीन, फ्यूरॉन या कोई भी स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने क्लासिफिकेशन को ओवरऑल देख लेना है कि कोई भी एग्जांपल आपके पास पूछी जा सकती है या कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और साथ कहा जा सकता है कि 2 एग्जांपल्स बताएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेस्ट ऑफ लक।